हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस टॉपिक को तो ज़रूर कवर करना। कौन सा टॉपिक? तो दोस्तों वो टॉपिक है रिसेशन। यस, रिसेशन की अगर हम लोग बात करें, मंदी की बात करें, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके चलते बहुत सारी खबरें तो यहाँ पे सुनी थी। तो बीच में ही वापस ये टॉपिक हाईलाइट कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है IMF की जो चीफ है, उन्होंने वापस जो इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा था उसमें उन्होंने वापस रिसेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट सामने रखे। एंड उन्होंने जो बातें बोली है, ऑब्वियसली रिसेशन तो अच्छी बात तो यहाँ पे होती नहीं है। एंड जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे, इसके चलते वापस हम लोग को ये हेडलाइन बाजार में फिलहाल सामने आती हुई देखने को मिली है। सो उन्होंने क्या बोला कि रिसेशन आने वाले समय में, मतलब दुनिया की अगर हम लोग बात करें 2023 में 1/3 देश यहाँ पे हम लोगों को रिसेशन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो ये वार्निंग मैंने नहीं दी है, IMF की जो चीफ है उन्होंने अपने इंटरव्यू में सारी बातें बोली है। सो अभी उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? एंड मेन मुद्दे की बात कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए नहीं बोला है, 1/3 बोला है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या इस 1/3 में क्या इंडिया आता है या नहीं आता है? एंड रिसेशन की बात है वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? क्या हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? क्या शेयर मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की है क्या वो हम लोगों ने निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए? सारा डेटा आपको A to Z इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर इंटरव्यू के ऊपर, तो एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए वापस वही हेडलाइन है जो उन्होंने यहाँ पे बोली, वी एक्सपेक्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू बी इन अ रिसेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऐसा क्यों बोला, तो आप चेक कर सकते हो 2023 की अगर हम लोग बात करें, ये जो साल अभी स्टार्ट हुआ है वो 2022 से ज़्यादा टफ रहने वाला है। एंड इसके पीछे का मेजर रीज़न ये है बिकॉज द इकोनॉमीज ऑफ द US, यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज भी आप बोल सकते हो, एंड उसी के साथ साथ चाइना, मतलब मेजर इकोनॉमीज हम लोगों को स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में और भी स्लो डाउन में जाएंगे। मतलब अगर दुनिया में अगर इकोनॉमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये गाड़ी है दुनिया की इकोनॉमी की, तो उसमें जो मेजर इंजिन्स है उसमें US तो आता है, प्लस यूरोपियन कंट्रीज भी आते हैं एंड चाइना। यही अगर इंजन नहीं चलेंगे तो दुनिया भर की जितनी भी इकोनॉमीज है उनके ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये बात सामने रखी है। प्लस उसी के साथ साथ कुछ और भी बातें उन्होंने इनडायरेक्टली बोली। ये इनडायरेक्टली मतलब किसके और इशारा है? इंडिया जैसे कंट्री की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन इन कंट्रीज दैट आर नॉट इन रिसेशन, मतलब इंडिया में कोई अभी तक तो रिसेशन वैसे तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो उनके ऊपर भी अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। ये भी बात उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बोली है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पीछे का मेजर रीज़न नो डाउट रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके चलते अनसर्टेनिटी बनी हुई है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के पास सबसे मेजर जो हथियार है रेट हाइक्स करना, वो भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी में हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है कोविड के चलते, तो वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो इन सबको अगर आप कंपाइल करोगे तो जो आउटकम निकल कर आ रहा है, ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले समय में 2023 में जो ओवरऑल इकोनॉमी रहेगी दुनिया की, उसमें हम लोगों को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड ये सारी बातें उन्होंने बोली कब? तो दोस्तों ये सारी बातें उन्होंने संडे के दिन, कल के दिन यहाँ पे जो उनका प्रोग्राम था CBS की, अगर हम लोग न्यूज़ प्रोग्राम की बात करें, वहाँ पे उन्होंने सारी बातें बोली। अभी ये बताने की मेरा मकसद क्या है? सो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे सर IMF की जो चीफ है उन्होंने ऐसी बातें बोली तो इसके चलते क्या पैनिक फैलेगा? तो दोस्तों संडे के दिन बोला था पैनिक फैलना होता तो आज के दिन एटलीस्ट हमारे मार्केट में वो उस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ऐसा तो कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप शेयर मार्केट में एंटर कर चुके हो, रिसेशन, इन्फ्लेशन, रेट हाइक होना, रेट कम होना, GDP के आंकड़े,
ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चलती रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि रिसेशन नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन की बातें नहीं आएगी, जीडीपी गिरने से रिलेटेड डेटा सामने नहीं आएगा एंड बाजार चलेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बाजार इसी के बीच में चलता है, हमेशा डिस्टर्बेंस वाला माहौल रहेगा एंड उसी के बीच में आपको रहने की आदत रहनी चाहिए। अगर आप इन नेगेटिव न्यूज़ को सुनकर सिर्फ ये रिएक्शन देखें कि मैं मार्केट से निकल जाऊंगा करके, तो फिर आप मार्केट में एज अ इन्वेस्टर बड़ी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। कोई भी साल उठाकर देख लेना, अभी कौन सा 22 खत्म हो चुका है, निकालो कोई भी पिछले 10 साल में कोई भी साल निकाल कर देखो, हर एक साल आपको कुछ ना कुछ झमेला मिलेगा। कभी भी मार्केट आपको चैन की नींद एंड इजी रिटर्न्स बनाने नहीं देगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ चीफ की आखिरी कुछ 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, उनको ही हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे कि ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट जो उन्होंने इसके पहले किया था, जैसे कि स्लो ही होने वाला है। 2021 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, पहले 6% बोला गया था, 2022 में 3.2 एंड 2023 में ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी की बात हो रही है दोस्तों, 2.7% की बात यहाँ पे की जा चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आईएमएफ की चीफ ने भी बोला है कि चाइना के ऊपर आप लोगों का खास करके फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। नो डाउट उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अभी स्क्रैप की है, वो एक थोड़ा बहुत राहत वाली बात है, बट वहाँ पे जिस प्रकार का हम लोग को पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, वो भी दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट रह सकता है, क्योंकि चाइना को इग्नोर करके नहीं चलेगा। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए ये जो शुरुआत के कुछ महीने रहने वाले, अभी ये जो नया साल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। नेगेटिव ग्रोथ के साथ उनको यहाँ पे मतलब डील करना पड़ेगा। एंड चाइना अगर नेगेटिव ग्रोथ के साथ यहाँ पे अगर डील करता है, तो नो डाउट ग्लोबल ग्रोथ की भी अगर हम लोग बात करें तो उनमें भी हम लोग को नेगेटिविटी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये सारी बातें आईएमएफ की चीफ ने अपने इंटरव्यू में, प्रोग्राम में यहाँ पे बोली थी। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, यहाँ पे कौन से कंट्री के नाम आ रहे हैं, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड चाइना, तो इंडिया का कोई भी यहाँ पे नाम है नहीं। एंड ऐसी बात नहीं कि एज ए इंडियन हम लोग यहाँ पे हमारे हिसाब से अच्छी बातें बोलेंगे करके, बट टू बी ऑनेस्ट इंडिया की पोजीशन एक्चुअल में बाकी कंट्री के हिसाब से बहुत ही बेहतर नज़र आ रही है। एंड रिसेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसेशन मतलब कि समझ लेना कि अगर आप लाख रुपया कमाते थे, आपकी जॉब चली गई, सो अल्टीमेटली आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आप कम खर्चा करते हो, उसी को तो रिसेशन यहाँ पे बोलते हैं। या फिर आपकी जितनी भी पहली सैलरी थी वो कट हो जाती है, लाख रुपए की थी, अभी आपको 40,000 के लिए काम करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, खर्चों को कम करते, तो कंपनीज के बिजनेस नहीं चलते, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, सर्विसेज नहीं बेचते, तो अल्टीमेटली कंपनीज के जो रिजल्ट है वो डाउनफॉल हो जाते हैं। पर इंडिया में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक्चुअल में ऐसी तो कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही। कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टैक्स कलेक्शन का डेटा, इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए एंड कंपनीज भी आ गए, बिजनेस पर्सन्स भी यहाँ पे आ गए, तो उसमें हम लोग को 26% की जंप देखने को मिल रही है। सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से सरकार ने कितने करोड़ कमाए आप देख लेना, नियर बाय 13.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की आमदनी सरकार ने यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से की है। इसका अर्थ क्या है, टैक्स बढ़ना मतलब लोगों की आमदनी जब बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है, ये इसका इनडायरेक्टली मीनिंग होता है। उसी के साथ साथ एक और टैक्स रहता है जो कि बिजनेस पर्सन के ऊपर आ जाते हैं, जीएसटी कलेक्शन। सो जीएसटी कलेक्शन भी कितना 1.5 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। दिसंबर में 15% की जंप है। सो ये इंडिकेशन देता है कि लोगों की यहाँ पे अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो रही है। लोग मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों सब कुछ इसमें आगे करके, नो डाउट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें हमेशा रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया करके, खास करके ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन इतना ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल पिक्चर की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार का डेटा सामने आते हैं, देखिए आज के दिन भी एक और डेटा सामने आया, यूपीआई ट्रांजैक्शन का डेटा 782 करोड़, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दिसंबर में हम लोग को यूपीआई इतना जाते हुए देखने को मिल रहा है, स्पेंडिंग भी अच्छी होते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ लग्जरी गाड़ियों की अगर हम लोग बिक्री की बात करें, 50% यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन इंडिया ओनली। इतना कमाल का डेटा हम लोग को हाल ही में दिसंबर में भी देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसी के साथ साथ ये तो स्पेंडिंग हो गई, कमाई हो गई। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बात करें तो एमफी का डेटा तो ये छुपा नहीं है, मल्टीपल टाइम्स में आपके सामने लाते ही रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए कि म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है 13 लाख करोड़, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री 13 लाख करोड़ को पास किया पिछले मंथ की, मतलब नवंबर की बात करें, अभी दिसंबर में देख लेते हैं। वो भी कौन से मार्केट में, एक बोरिंग मार्केट में। अगर बोरिंग मार्केट में इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग एसआईपी हो रहा है, मतलब लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअल में बढ़ रही है। वरना क्या होता है, बाजार में तेजी तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी बढ़ती है, बाजार में क्रैश आ गया, गिरावट आ गई तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी कम हो जाती है। एंड बाजार यूजुअली बोरिंग हो जाता है, ऐसे
कंसोलिडेशन फेज में चलता है, साइडवेज चलता है, तो तभी भी जो एसआईपी रहती है म्यूचुअल फंड की वो कम हो जाती है। बट ऐसे मैनर में अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इससे बढ़िया पॉजिटिव माहौल कोई हो ही नहीं सकता। सो नो डाउट आईएमएफ की चीफ ने रिसेशन का खतरा का वार्निंग यहाँ पे दिया है, बट इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हम लोग को कोई ज़्यादा तकलीफ फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब दुनिया के बाजार नीचे जाएंगे हम तो रॉकेट की तरह भागेंगे, नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपैरिजन मतलब अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे एक साल में कितना चला है, 3-3.25%। बहुत सारे लोग बोलते भी है सर क्या आप इसमें खुश होते हो, 3-3.25% ये कोई रिटर्न्स भी बने, बिल्कुल सही बात है। पर आप अगर कंपैरिजन करके देखोगे बाकी दुनिया में, अमेरिकन बाजार में तो 9.5% की गिरावट है, यूके के बाजार की बात करें वहाँ पे भी लाल निशान है, जर्मनी की बाजार तो पूछो ही मत, 12.5%, 12.25%, अभी ये चल रहे तो चेंज होता रहेगा। देन आप यहाँ पे फ्रांस का बाजार देख सकते हो, ये इंडेक्स की बात हो रही है, 8-8%, 8.5%, 9% गिर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करके ये डेटा देखें तो अच्छा ही लगेगा। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जिसको ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है वो समझ में आती है। बिग पिक्चर ये है दोस्तों कि इंडिया आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा, एंड इसके बीच में अगर कभी बाजार नीचे गिर के अगर मौका मिल जाता है तो उसमें डरना मत। बहुत सारे लोग डरते ही रहते हैं, सर बाजार नीचे आएगा तो क्या होगा, उससे बढ़िया मौका ही नहीं होगा खरीदने के लिए। इतना प्लेटफॉर्म हम लोगों का रेडी है, मतलब बोलते हैं ना, जो इमारत खड़ी होने के लिए जो नींव चाहिए वो बहुत मजबूत चाहिए, तब जाके वो इमारत बड़ी खड़ी होती है। तो इंडिया की नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा, अगर करेक्शन से डर रहे हो तो फिर बाजार में क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, मतलब रुक ही नहीं पाओगे फिर, राइट। कोई बाजार यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट आने वाले जो 10 साल रहेंगे स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए, ये मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे 10 साल आपने कभी लाइफ में भी देखे नहीं होंगे। एंड ये कोई ऐसा ही स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, जेन्युइनली सारी चीज़ें हम लोग को रिफ्लेक्ट भी होते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, हम लोगों के लिए कोई खतरा है तो विदेश से छोटा मोटा कोई खबर यहाँ पे आता रहेगा, वॉर जैसी चीज़ें, चाइना ताइवान में कोई डिस्टर्बेंस, या फिर चाइना हमारे बॉर्डर पे आके कुछ डिस्टर्बेंस करता है, इसके चलते इंडिया मार्केट में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा। बट ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट बहुत ही मजबूत स्थिति में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे रिपोर्ट्स के चलते आपने कोई डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई आपने अपने पोर्टफोलियो को खाली करके एग्जिट करने की जरूरत है, क्योंकि आप मार्केट में आए हो ना, इन चीज़ों से ही आप लोग घिरे हुए रहेंगे। रिसेशन, इन्फ्लेशन, जीडीपी का डेटा, फलाना ढिमकाना डेटा आता रहेगा, एंड मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव रहती है। आपको बिग पिक्चर देखना है, एंड बिग पिक्चर के हिसाब से इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है। एंड कभी भी अगर गिरावट हो जाती है इंडियन मार्केट में, जो कि अगर हो गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो उसका फ़ायदा आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके उठाना चाहिए, राइट। सो जितनी भी बातें थी सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे रखी है। सो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।